हुलास पांडे के सामने चुनाव लड़ने के नाम पर वो डर गए या उनको डराया गया, इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस लिया? ये बात सही है? अगर ऐसी बात होती तो हमेशा उनका एक सोच रहा है डिवाइड एंड रूल, पार्टी में कैसे बांटते हैं, जाति में कैसे बांटते हैं, क्योंकि उनको बिहार को आगे बढ़ाने से मतलब नहीं, उनको अपने आप को आगे बढ़ाने से मतलब। चार्जशीट में है और जो वहाँ से गवाह थे सीबीआई के, उन्होंने बताया कि हुलास पांडे ने खुद गोली चलाया है मुखिया जी पे। परमेश्वर मुखिया का जब मर्डर हुआ था, आप अपने सरकारी आवास पे आप क्या हुआ था? सीबीआई के कुछ अधिकारी गलतफहमी में आकर, और उसमें भी कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाया था, चार्जशीट हुआ था, लेकिन कोर्ट में जाके वो कौन दिमाग लगाया था? कौन है राजनीतिक विरोधी? फिर बाद में जब विशेषर ओझा का मर्डर होता है तो लोग आप पर उंगली उठाते हैं। अच्छा, आप देखिए, उसमें जो हत्या हुई उनकी, तो हत्या का संबंध में एफआईआर भी हुआ। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensodyne Kit. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में है इस समय ब्रह्मपुर विधानसभा जो बक्सर में लगती है, उस पर रामविलास पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी हुलास पांडे। वही हुलास पांडे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चिराग पासवान के कमांडर हैं। वही हुलास पांडे जिनके सामने लड़ रहे जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। पूरे बिहार में एक ही सीट अभी तक ऐसी है जिसपे प्रत्याशी ने खुद नामांकन वापस लिया और हुलास पांडे को समर्थन दे दिया। उनके सामने खड़े हैं आरजेडी के उम्मीदवार, इनकम्बेंट विधायक, और कहा जाता है कि कभी लालू यादव के बॉडीगार्ड थे शंभुनाथ यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे। चुनाव सर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, और खासकर आपकी सीट पे। ब्रह्मपुर सीट आपकी वजह से तो थोड़ी चर्चा में थी, फिर सत्यप्रकाश तिवारी ने जैसे अपना नामांकन वापस ले लिया और आपको सपोर्ट कर दिया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब आपके विरोधियों को तो मौका मिल ही रहा है। अब भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। अब देखिए क्या है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी भाजपा और संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं। एनडीए गठबंधन में अलायंस में सीट हमारी पार्टी को मिला, हमको मिला, थोड़ी उनकी नाराजगी थी, तो महज 2 दिनों के लिए वो जनसुराज में गए थे, और फिर अपने परिवार से उनका प्रेम था, अपने पार्टी से प्रेम था, और ब्रह्मपुर के हित में और बिहार में एक मजबूत एनडीए सरकार बनाने के हित में उन्होंने स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस लिया, और उनके बहुत सारे जो समर्थक कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उनका सोच बिहार के हित में है और ब्रह्मपुर के हित में। आप ब्रह्मपुर में अगर घूमे हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ की सड़कों की हालत जर्जर है, मतलब बिहार में ऐसी सड़कें आपको कहीं दिखाई नहीं देंगी। शिक्षा के नाम पर विगत 10 वर्षों में यहाँ के माननीय विधायक ने कुछ नहीं किया है। कोई एक कॉलेज पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा में नहीं। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर सरकारी अस्पताल में मरीजों का इलाज बेहतर नहीं होता है, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती है या डॉक्टर नहीं आते हैं, तो इसका आपको निरीक्षण करना चाहिए, औचक निरीक्षण करना चाहिए, माननीय मंत्री से बात करना चाहिए। यह संबंध आपको सबसे बड़ी ताकत मिली है जनता के द्वारा कि हाउस में क्वेश्चन रख सकते हैं। तो 10 वर्षों से प्रोसीडिंग निकलवा के देख लीजिए, माननीय विधायक जी ने ब्रह्मपुर के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। तो ये ब्रह्मपुर की जनता देख चुकी है कि विगत 10 साल में ब्रह्मपुर पीछे चला गया, जहाँ एनडीए की डबल इंजन की सरकार में यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, जहाँ एक तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। आप देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो बिहार में 2 एम्स, पटना में बन के तैयार हो गया, दरभंगा में बन रहा है। सड़कों की स्थिति देखेंगे तो आप बक्सर से पटना जाने वाली सड़क को ही उदाहरण में देख लीजिए, ऐसे तो तमाम सड़क बने हैं पूरे बिहार में, 4 लेन बन के तैयार है। वहीं ब्रह्मपुर की सड़कों की स्थिति जर्जर है, जो स्थानीय विधायक का दायित्व होता है। तो किसी भी क्षेत्र में जहाँ एक तरफ एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को तेज रफ्तार से आगे लेकर बढ़ रहे हैं। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले 125 यूनिट सभी
बिहार वासियों को 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिल रहा और है। महिलाओं को 10,000 रुपए जो दी हुई महिलाओं को भी, पहले भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज में आरक्षण दिया था, और उसका प्रतिफल है कि बहुत सारी हमारी महिलाएं पंचायत की सम्मानित मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, वार्ड की सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं और समाज में भागीदारी दे रही हैं। बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल और पोशाक माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसका लाभ मिला, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी, सभी बच्चियां शिक्षा से जुड़ रही हैं, हमारे बच्चों को भी साइकिल और पोशाक मिला। तो जहाँ एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं को सशक्तिकरण में, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, अभी रोजगार से जुड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10-10 हज़ार रुपया अकाउंट में भेजा है, और उनका ये सोच है कि महिलाएं और आगे बढ़ेंगी तो और हम उसको 2 लाख रुपया देंगे, और आगे बढ़ेंगी और 5 लाख रुपया देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार की सोच है कि हमारे देश की आधी आबादी है और आधी आबादी को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। तो महिलाओं को सशक्त करने का उद्देश्य है कि घर की अगर एक महिला सशक्त होगी, पूरा परिवार संपन्न होगा। हम लोग डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी पे बात कर रहे थे और आपके राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि हुलास पांडे के सामने चुनाव लड़ने के नाम पर वो डर गए या उनको डराया गया, इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस लिया। ये बात सही है? अगर ऐसी बात होती तो फिर शंभू यादव क्यों नहीं डरते? फिर शंभू यादव को भी नामांकन वापस लेना चाहिए था। और भी उम्मीदवार, 8 उम्मीदवार यहाँ चुनाव मैदान में हैं, तो 8 उम्मीदवार क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ अब लोकतंत्र में कहीं डर का कोई जगह नहीं है, और ये विरोधी आरोप लगाते हैं अपने कमियों को छुपाने के लिए, जो उनकी कमियां रही हैं उसको छुपाने के लिए ये मिथ्या आरोप लगाते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। हुलास जी, आपकी कहानी क्या है? मतलब आप नेतागिरी में जब आए हैं, आपके 4 भाई हैं, केवल छोटे वाले भाई शायद हैं वही नेतागिरी में नहीं है, बाकी सारे लोग हैं राजनीति में है। नहीं, देखिए क्या है कि समाज का जो दायित्व है, और हम बिहारी हैं, तो हमारे नेता का सोच है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सोच है, हमारी पार्टी का जो विजन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो हम भी बिहारी हैं। हम अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं कि हमको बिहार को आगे लेके बढ़ना है, बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, बिहार की सड़कें दुरुस्त हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुदृढ़ हो, यहाँ के लोग शिक्षित हों। आपको याद होगा 2005 के पहले जब हम लोग बिहार से बाहर जाते थे तो अपने आप को बिहारी कहने में संकोच होता था। कहीं अगर आप जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, या किसी अन्य प्रदेश में कोई आपका परिचय पूछता था तो थोड़ा संकोच होता था अपने आप को बिहारी करने में, पता नहीं उनके मन में क्या भाव होगा। लेकिन उस जंगल राज जो स्थापित था बिहार में, आरजेडी के शासन में, महागठबंधन के शासन में, माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार ने उस बदनाम बिहार को विकास के पथ पर लाया, और उसमें हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। घर के बारे में नहीं बता रहे हैं आप, घर परिवार के बारे में अपनी घर कहानी। घर परिवार में हम 4 भाई हैं। हमारे बड़े भाई 3 टर्म में मिले रहे हैं, सुनील पांडे जी, फिरोज से रहे, अब तरारी से भी रहे। हमारा भतीजा वहाँ विधायक है। हमसे जो बड़े हैं सम्मानित मुखिया रहे हैं पंचायत के, और एक भाई छोटे हैं, वो भी सामाजिक कार्य करता है, समाज में काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, चिराग पासवान के साथ काम करने का अनुभव कैसा है? नहीं, बहुत कैसे? आपके बारे में कहा जाता है कि आप उनके लेफ्ट हैंड हैं पार्टी में। नहीं, हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता के वफादार सिपाही हैं। हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं, आप लोगों के सामने भी कहते हैं, कि राजनीति में आने का कारण ही उनका बिहार रहा। बिहार को आगे लाने के लिए, बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए वो कृत संकल्पित हैं, और उनके साथ हम लोग कृत संकल्पित हैं। अपने बिहार का गौरव बढ़ाना है, बिहार को विकसित करना है, बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, एक ऐसा उन्नत बिहार बनाना है। तो इस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके ये तो मानते हैं कि आपके विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, निश्चित रूप से, और कई मामलों में, कई मुद्दों पे वो आपका विरोध करते हुए और आप पर कई सारे इल्जाम लगाते हैं। सबसे फ्रेश इल्जाम तो पिछले साल का ही है, 2024 का, जब बोलते हैं कि क्यों नहीं पूछते हैं आप हुलास पांडे से कि जब घर में ईडी चली आई थी। नहीं, एक स्वतंत्र एजेंसी है। ईडी स्वतंत्र है, आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसी है, और ईडी का अगर आई है तो उसका हम लोगों ने जवाब दिया है। ईडी आई है तो उसका हमने जवाब दिया। क्या इल्जाम? कभी कभी ऐसा होता है, किसी दूसरे के यहाँ रेड पड़ा
और उस जांच के आधार पर कहीं आप पर संदेह हुआ तो उसमें ईडी आई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों ने उसका जवाब दिया। बिहार में खबरें चली थी कि रामविलास की पार्टी में और बीजेपी में सब ठीक नहीं चला, इसीलिए ईडी आ गई। नहीं, अब ये देखिए, राजनीतिक विरोधी हमेशा उनका एक सोच रहा है डिवाइड एंड रूल। वो अंग्रेजों के नियम पर आज भी काम करते हैं, पार्टी में कैसे बांट दें, जाति में कैसे बांट दें, क्योंकि उनको बिहार को आगे बढ़ाने से मतलब नहीं है, उनको अपने आप को आगे बढ़ाने से मतलब है। यहाँ के माननीय विधायक 10 वर्षों में ब्रह्मपुर के लिए कुछ नहीं किए, अपने लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अपना निजी स्कूल बनवाया उन्होंने, फ्लावर मिल चलाते हैं, पेट्रोल पंप चलाते हैं, और अपने निजी व्यवसाय में उनका ध्यान और समय ज़्यादा उनका चला जाता है। और ब्रह्मपुर की जनता और ब्रह्मपुर की समस्या, ब्रह्मपुर के विकास से उनको कोई मतलब नहीं। आप स्थानीय विधायक की बात कर रहे हैं, स्थानीय विधायक छोड़ दीजिए, बक्सर सदर के जो विधायक रहे मुन्ना तिवारी, वो भी मतलब वहां बैठ के ब्रह्मपुर पे हमला कर रहे हैं, वो हुलास पांडे पे, दोनों ही जने हमला कर रहे हैं। एक तो ईडी वीडी मान लीजिए आपने जवाब दे दिया, वो बोलते हैं कि उनको ब्राह्मणों का वोट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया की वजह से लोग गड़बड़ाए हुए हैं, सॉरी भूमिहारों का वोट इसलिए नहीं मिल रहा है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की वजह से, केस की वजह से घबराए हैं, जिसमें आपका चार्जशीट में नाम आया और फिर क्लीन चिट मिली आपको, बाहर किए गए। लेकिन फिर बोलते हैं कि ब्राह्मणों का भी वोट नहीं मिल रहा है क्योंकि विशेषर ओझा ने उनका नाम ले लिया था 2012 में ही। देखिए, ये जो विरोधी है ये अपना मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। अब उनके मनगढ़ंत आरोप में उनका ध्यान भटकाने का ये उद्देश्य है कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाएं, और फिर वही पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, कैसे लोगों के बीच गलत संदेश देकर उनके दिमाग में गलत बात को बैठाकर और अलग कर दिया जाए ताकि उनका महागठबंधन का दाल गल जाए। लेकिन यहाँ की जनता प्रबुद्ध जनता, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की धरती है, और बिहार ही नहीं पूरे देश का एक गौरव है, स्थान है, और वैसे में यहाँ की प्रबुद्ध जनता ये सब बातें जानती है। आपने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि परमेश्वर मुखिया का जब मर्डर हुआ था आप उसने अपने सरकारी आवास पे आप क्या हुआ था उसमें? निश्चित उस समय देखिए चुनाव है तो जो गड़े मुद्दे उखड़ते हैं अक्सर, लेकिन ठीक है, उस समय हम अपने 6 अंगरक्षक के साथ अपने सरकारी आवास में पटना पुनाई चक में, उसमें एमएलसी थे, आप एमएलसी थे और नहीं इंडिपेंडेंट थे, लेकिन हम जदयू में अपना साथ था। हाँ जी, तो उस समय भी हम अपने सरकारी आवास में उपस्थित थे और सारे हमारे अंगरक्षक भी उसमें गवाही दिए हैं। सीबीआई के कुछ अधिकारी गलतफहमी में आकर, और उसमें भी कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाया था, तो चार्जशीट हुआ था, लेकिन कोर्ट में जाके वो कौन दिमाग लगाया था, कौन है राजनीतिक विरोधी? अब व्यक्ति का नाम लेकर उनका महत्व तो हम बढ़ाएंगे नहीं, व्यक्ति का नाम, अरे हिंट तो दे दीजिए कैमरे में थोड़ा वो। नहीं, उसमें भी लोग थे, अपना दिमाग लगाए थे, लेकिन न्यायालय से न्याय। खबर कैसे मिली आपको परमेश्वर मुखिया की? नहीं, फोन से हमको खबर मिला कि भाई ऐसी घटना हो गई है। फिर हम उसी दिन? हाँ, फिर हम लोग आरा गए थे, और इसके बाद अपना जो हमारे राजनीतिक विरोधी थे उसी समय से वहाँ पे षड्यंत्र में लग गए थे। और ये आप अगर भोजपुर में चले जाएंगे, गांव के बच्चे से पूछेंगे तो सबको पता है किसने किया था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, सबको पता है। हाँ, मैं जानने वाला हूँ, उनके बच्चों से बातचीत भी हुई है। अच्छा, ये भी मैंने खबर सुनी कि परमेश्वर मुखिया के घर वाले शायद आपके साथ चुनाव में घूमे भी हैं या घूमने की योजना में है, या ऐसी बात चल रही है, ऐसा है कुछ? अब देखिए, अब ये हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन वो हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, वो हमसे अलग नहीं है, उनके परिवार के लोग भी जानते हैं इस बात को। ये जो आरोप, मुलाकात हुई उससे उसके बाद? हाँ, 1-2 बार मुलाकात है हमारी। और सर, इस पर अगर लगे हाथ बात हो रही है तो क्लैरिटी इस पर भी दे ही दीजिए। उसमें भी आपका केवल नाम आया केवल एक वजह से, 2012 में विशेषर ओझा ने आपका नाम लिया था, तब बीजेपी में थे वो, तब आपका नाम ले लिया था कि भोजपुर के पता नहीं किसी गैंगस्टर या बाहुबली से संपर्क किया गया है। फिर बाद में जब विशेषर ओझा का मर्डर होता है तो लोग आप पर उंगली उठाते हैं। अच्छा, आप देखिए, उसमें जो हत्या हुई उनकी, तो हत्या का संबंध में FIR भी हुआ है, और ये घटना छुपा हुआ नहीं है, सब लोग इसको जानते हैं। आप उनके सुपुत्र जो अभी NDA के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनसे जाके पूछिए, उनको सब पता है। तो ये राजनीति का ये जो इन लोग का तरीका है कि दूसरे पर कालिक कूद के और अपने कारनामों को छुपा लें,
ये हमारे विपक्ष की राजनीति है और इसमें दम नहीं। तो विपक्षी आपके बारे में एक और चीज बोलते हैं कि भले ही एलजेपी में है लेकिन उनका बीजेपी और जदयू से बनता उनता नहीं है। अच्छा ये उनकी अपनी सोच है। खबर कहीं तो उड़ती है आपके बारे में, बहुत उड़ती है खबर आपके बारे में। अब ये हमारा सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य करिए कि चीज़ों की चर्चा गलत तरीके से लोग करते हैं। आप अगर यहाँ सामने देखेंगे तो यहाँ एनडीए के सभी दल के कार्यकर्ता और नेता यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ ब्रह्मपुर में सिर्फ हम ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, एनडीए के सभी नेता और पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। आज कार्यक्रम है बक्सर में हमारे गृह मंत्री जी का, आदरणीय अमित शाह जी का। कल चिराग जी का कार्यक्रम है उसमें नहीं, कल तो नहीं है, हमको लगता है 28 और 29 को होना कल। अच्छा कल क्या? हाँ मुझे कल की सूचना थी जी, 28 और 29 को छठ के बाद ये होगा। हाँ। क्या करेंगे ब्रह्मपुर के लिए अगर जीत गए तो? ब्रह्मपुर के लिए सबसे पहला तो काम होगा कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो यहाँ के आम आवाम तक पहुँचाना, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करना, सड़कों की हालत को सुधारना और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना और रोजगार से लोगों को जोड़ना। उसके लिए हम लोग काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो, सड़कें दुरुस्त हो, ये हम लोग काम करेंगे। एक बात बता दी, चलते चलते इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं जी। आपके ऊपर राजनीतिक करियर में इल्जाम लगते हैं और आज जब सामाजिक जीवन में होते तब भी इल्जाम लगते हैं। जी जी। लेकिन अपने ऊपर लगे 2-4 इल्जाम जो आपको लगता हो कि अरे यार ये तो हम सोचे ही नहीं थे, लेकिन ये मेरे ऊपर काहे लग रहा है, मतलब इसका तो हमसे दूर दूर तक नाता नहीं है, क्या क्या है, क्या सुना है आपने? ये हम ये समझते हैं कि देखिए इल्जाम लगा देना अलग बात है, लेकिन अगर साबित कर पाना, सच्चाई हो तब आप उसको साबित कर पाएंगे। और हमने उस समय भी कहा था जब इल्जाम लगे थे कि सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। तो बताइए ना कौन सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए पराजित नहीं कर सकते। बताइए ना कौन कौन सा सत्य है जिसको परेशान करने की कोशिश किया? यही जो आपने चर्चाएं की है, विशेषर ओझा, परमेश्वर मुखिया। हाँ, ये गलत भ्रम फैलाने के लिए। क्योंकि चुनावी एफिडेविट भी लोग निकाल लेते हैं आपका, बोलते हैं कि ये इतने सारे मुकदमे हैं। कहाँ मुकदमा है? आप एफिडेविट निकाल के देख लीजिए। एक मुकदमा आपको मिलेगा जो हम लोगों ने राजभवन मार्च किया था, बिहार बचाओ आंदोलन में हम लोगों ने मार्च किया था, उस समय हम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी हमारे पार्टी के और भी अन्य नेता के साथ, वही एक मुकदमा है। ठीक है सर, चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप लल्लन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।